जो नेगेटिव चेंज भी होता है ना, वो सारे नेगेटिव इकट्ठे नहीं होते हैं, कोई एक होता है, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरा उस वाइब्रेशन को कैच करता है, दूसरा भी वैसा बनने लगता है, एंड बहुत जल्दी वो चीज को हम नॉर्मल बोल देते हैं। तो ये नहीं सोचना कि बाकी लोग नहीं हैं, खुद का डिसीजन लो। आप करने के लिए रेडी हो? आप रेडी हो? क्या आप अपने घर को ऐसा बनाना चाहते हो? हैं जी? हैं जी? कोशिश नहीं करनी, बस डिसीजन लेना है। आप ऐसा करने के लिए रेडी हो? रेडी हो। कोई भी चीज थोड़े से पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकती, चाहने से नहीं हो सकती। आज आप बिजनेस करते हैं या कोई डॉक्टर है या बच्चा पढ़ता है, चाहने से बिजनेस नहीं चलता। चाहने से बिजनेस चलता है या मेहनत से चलता है? मेहनत से चलता है। सिर्फ बैठकर चाहें कि मेरा इतना हो जाए, अगले साल मेरा इतना हो जाए, चाहने से कुछ नहीं चलता। चाहने से एक गोल क्रिएट होता है, मतलब हम एक लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य बनाने के बाद हमें उसके लक्षण पर चलना है। तो इसीलिए आज यहां से जाने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। दो तरह के लोग आज यहां से वापस जाएंगे, और हम इसलिए आपको कहते हैं क्योंकि हर ग्रुप में दो तरह के लोग ही जाते हैं वापस। एक जो कहेंगे बहुत अच्छा था 2 दिन, एक आधा दिन और उस अच्छे का प्रभाव रहेगा, थोड़ा शांत रहेंगे, कम गुस्सा करेंगे, 2-3 दिन में शहर की हवा का असर और घर के व्यवहार का असर लग जाएगा, और हम बहुत जल्दी वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे हम पहले थे, क्योंकि हम एक ही दिन के लिए आए हैं यहाँ। एक वो सेट ऑफ पीपल होता है, और दूसरे सेट ऑफ लोग वो होते हैं जो आज से, अभी से और घर पहुंचते ही कल सुबह से जो चेंज की जर्नी स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर आप एक डिटॉक्स सेंटर पर जाएं तो आप थोड़े दिन वहां रह के अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं। अब कुछ लोग आने के बाद उसको अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, और कुछ लोग डिटॉक्स सेंटर से बाहर निकलते ही कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो फिर सब लोग बोलते हैं अरे अभी तो डिटॉक्स किया था, आप अभी पकौड़े खा रहे हो। कहते इतने दिन घास फूस खाया, पकौड़े तो खाए ना थोड़े से, फिर वहीं का वहीं खत्म, इट इज फिनिश्ड। बट वो हैप्पी है उस कॉन्सेप्ट के साथ भी कि पूरा साल कुछ भी खाओ पियो, 2-3 दिन जाओ डिटॉक्स करो, हो गया वापस। तो हम कौन से वाले हैं वो हमें सिलेक्ट करना है कि जो करना है वो करना है, फिर एक दिन आना है, अच्छा अच्छा फील करना है, फिर वापस जाना है। वो अगर होगा तो नथिंग विल चेंज फ्रॉम टुमारो, सब वैसे ही वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस वातावरण को अपने घर की एनर्जी बनानी है, मुझे इस वातावरण को अपने वर्क प्लेस की एनर्जी बनानी है, मुझे इस वातावरण को अपनी यहाँ की इनेट एनर्जी बनानी है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, और मैं उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए रेडी हूँ, तो वो वाले स्टेप्स हम बात करते हैं। राइट? हम उस समय से गुजर रहे हैं जहाँ अचानक बातें आ रही हैं। अचानक कोई फिजिकल हेल्थ इशू है, अचानक किसी का मेंटल हेल्थ इशू है, अचानक रिश्तों में टक्कर हो रही है, अचानक व्यापार नौकरी में ऊपर नीचे हो रहा है, अचानक प्रकृति कुछ कुछ कर रही है। इट इज अ टाइम ऑफ अचानक। और जब भी कुछ बात अचानक आती है, हमें अपने नॉर्मल से ज्यादा शक्ति चाहिए होती है उसको फेस करने की। और हम वैसे भी बहुत ज्यादा शक्ति पर चल नहीं रहे हैं, इसलिए हम रोज की नॉर्मल चीजों में भी रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि अचानक वाली बातें नहीं है, रोजमर्रा की बातें हैं। अगर हम ट्रैफिक जैम पर हैं, वो कोई अचानक की बात नहीं है। अगर आज ट्रैफिक जैम नहीं हो तो वो अचानक की बात है कि भाई लोग कहाँ चले गए सारी सड़क से, आज सड़क खाली क्यों है, क्योंकि वो अचानक की बात है। लेकिन अगर उस सड़क पर रोज भीड़ है और आज भी भीड़ है, इट इज नथिंग विच नीड्स अ रिएक्शन, वो रोज की बात है। अगर रोज आपका परिवार का सदस्य वैसे ही बिहेव करता है और आज भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, तो वो कोई अचानक की बात नहीं है। हम तो जो रोज चीजें हो रही हैं उसमें भी रिएक्ट कर रहे हैं। आंख बंद करो 1 मिनट और अपनी जीवन की वो बातें लेकर आओ जो रोज होती है। रोज मतलब नॉर्मल है, कॉमन है, ऑफिस में, घर पे, लोगों के साथ, सड़क पे, रोज की नॉर्मल कॉमन बातें हैं। और चेक करो उसमें भी क्या मैं रिएक्ट करती हूँ। रिएक्ट मतलब थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा खिंच जाना, थोड़ा सा जोर से बोल देना, थोड़ा सा हर्ट हो जाना जब सामने वाले ने कुछ कहा, ये सब रिएक्शंस है। स्थिरता नहीं है, ये डिस्टर्बेंस है माइंड के अंदर। उन बातों से जो नॉर्मल हिस्सा है मेरी लाइफ की, वो अचानक नहीं हुई है, नॉर्मल है। इवन सिंपल चीज लाइक घर के लोगों ने उस सामान को ठीक जगह पे नहीं रखा, अपने कमरे की ठीक सफाई नहीं की। आपने क्यों हाथ उठाया? ऐसा होता है? ऐसा होता है? कितने सालों से हो रहा है? 20 सालों से हो रहा है। अब सोचो, थिंक अबाउट दिस,
कि 20 सालों से मेरे लाइफ में रोज वही एग्जाम आ रहा है पर मैं रोज फेल हो रही हूं। रिएक्ट किया मतलब फेल हुए ना, रिएक्ट किया मतलब बात वो थी लेकिन वो बात मुझ पर हावी हुई, मैंने बात को नहीं सामना किया ठीक से। तो सबसे पहले आज अपनी नॉर्मल बातों को ढूंढ लें जिसमें हम रिएक्ट करते हैं। जो एग्जाम पहले से ही पता हो तो उसके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा इजी होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं। कल उन्होंने इस तरह से बात की, परसों भी उन्होंने इस तरह से बात की, मुझे पता है ऑलमोस्ट रोज वो उस तरह से बात करते हैं, मुझे पता है वो रोज इस तरह से काम करते हैं, तो कम से कम ऐसी सीन्स में तो ना रिएक्ट करके अपनी शक्ति गंवानी है। बड़ी बड़ी सीन कभी कभी आती है लेकिन छोटी छोटी सीन सारा दिन आती है, और छोटी छोटी सीन में अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ की बैटरी क्या हो रही है, बहुत सटल है ना, पता नहीं चलता, टिप 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 ग्रेजुअल, बहुत सूक्ष्म, और ये टिप 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 डाउन हो रही है और सडनली एक थोड़ी बड़ी बात आती है। तो वो बड़ी बात का सामना करने की शक्ति है नहीं, और जब मेरी शक्ति थोड़ी कम होती है तो मुझे बात भी बड़ी बात लगती है, और बड़ी बात मुझे बहुत बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि जितनी मेरी शक्ति होगी उतना ही मुझे बात का साइज दिखाई देगा। राइट है कि नहीं बात, राइट है। ये टेबल का वेट मुझे उतना ही दिखाई देगा जितना मेरा फिजिकल स्टैमिना है, बाकी उसका तो वेट जितना है उतना है, लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है तो मुझे तो ये बहुत ही भारी दिखाई देने वाली है, और किसी और ने आकर ऐसे ही इसको उठाना और ले जाना वहां, मैं कह रही इसने इतना आराम से कैसे कर लिया, टेबल तो बहुत भारी थी, सामने वाले के पास मेरे से ज्यादा शक्ति है। जो चीज शारीरिक रूप में होती है बिल्कुल वो सी चीज इधर हो रही है। तो सबसे पहले तो चेक करना, अगर मैं रोजमर्रा की चीजों में रिएक्ट कर रही हूं मैं आत्मा, तो मेरी बैटरी थोड़ी सी कम पर है। मतलब बच्चे को क्वेश्चन पेपर पता हो और फिर भी फेल हो तो बच्चे की परफॉर्मेंस को क्या रेट करेंगे, तो पेरेंट्स क्या बोले कि सारे क्वेश्चन पहले से पता थे तो भी पास नहीं हुआ। कम से कम फेल तब हुए ना जिस दिन का पेपर ही पता नहीं था। पता है कल भी ये गीला तौलिया बेड पे रखेंगे तो भी अगले दिन गुस्सा करना, मतलब पता है सेम चीज, अपनी एनर्जी को बचाते जाएं। ये एनर्जी की इस समय बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसको रोजमर्रा की चीजों में वेस्ट करना बंद करें। यहां से जाने से पहले कम से कम 10 सीन अपने डे के टिपिकल निकाल लें, जहां टिपिकल आपको पता है बातें होती हैं और आप रिएक्ट करते हैं, और यहां से जाने से पहले अपना रिहर्सल कर लें कि उसके साथ आप कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। चाहे वो सड़क पे ट्रैफिक है, चाहे वो सड़क पे कोई गलत तरह से ओवरटेक कर रहा है, एक भी संकल्प यहां आना नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी गाड़ी को संभाल के निकालना है। ये ऐसे कैसे वैसे कैसे करते हैं, ऐसे कोई करता है क्या, चलाना नहीं आता, भाई वो नहीं चला रहा, अपनी बैटरी को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी बैटरी को ये अपने जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट पर रख लीजिए, मुझे यहाँ की बैटरी को संभाल के चलना है सारा दिन। कर सकते हैं, जैसे धन को मेहनत से कमाते हैं और फिर ध्यान से खर्च करते हैं और हमेशा सेव करते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। सिमिलरली शक्ति को भी पहले रोज कमाना है, फिर ध्यान से खर्च करना है और रोज सेव करना है, ताकि जब भी बात आए तो शक्ति भरपूर। हम इतना धन कमाते हैं ये सोचकर कि जीवन में कोई भी बात आएगी तो पैसा तो है ना हमारे पास। आपको लगता है जीवन की सारी बातें पैसों से सामना की जा सकती है? कोविड के टाइम तो वैसे भी देखा ना, और वैसे भी देखते सारे दिन। तो हर बात का सामना करने के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। लेकिन शक्ति को डेली बेसिस पे कमाने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस टाइम, और गंवाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं बैटरी को चार्ज करने के लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन सारा दिन फोन पे ऐसे ऐसे करके बैटरी को कम करने के लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ आना मतलब एक डिसीजन लेना कि मैंने इस बैटरी को चार्ज करना है, ताकि ये बैटरी की शक्ति सिर्फ मेरे काम नहीं आएगी, ये मेरे पूरे परिवार के काम आएगी। जब आपके घर में या कहीं भी बिजनेस में, काम कारोबार में अचानक कोई बात आती है, तो आप वो होने चाहिए जिसके पास शक्ति का स्टॉक इतना है जो बड़े से बड़ी बात में भी एकदम शांत स्थिर, क्योंकि एक शांत स्थिर मन ही दूसरों को शक्ति देगा, एक शांत स्थिर मन ही समस्या में समाधान ढूंढ पाएगा।
और वो समाधान वो नहीं होगा जो दूसरों से पूछकर मिलेगा, और वो समाधान वो नहीं होगा जो ऑनलाइन जाके आंसर मिलेगा। वो समाधान वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये समाधान हो सकता है। वो हमारी इंट्यूशन, अंतर जो आवाज है वहां से निकलेगा। वो समाधान वो होगा जो परमात्मा से बात करके परमात्मा के इशारों को कैच करके होगा। करनी है वैसी शक्ति के नहीं करनी। और ये शक्ति सिर्फ घर की बातों के लिए नहीं, व्यापार में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हर रोज एक निर्णय लेना है, हर रोज एक निर्णय लेना है, हर बात पे एक निर्णय लेना है। वो निर्णय सही होना चाहिए। सही निर्णय करने के लिए यहाँ शोर नहीं होना चाहिए। शोर होता है तो सही बात सुनाई नहीं देती है। आपके अंदर एक आवाज है जिसको हम विवेक कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो आपको आवाज दे रही होती है, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, लेकिन ऊपर इतना शोर होता है कि उसकी बात सुनाई नहीं देती है। तो इसलिए उस शोर को साइलेंट करना बहुत जरूरी है। अब ये इतनी सारी शक्ति कमानी है और इतना स्टॉक कमाना है जो सिर्फ हमारे काम नहीं आएगा लेकिन औरों के भी काम आएगा। आपको लगता है अगर आपके पास शक्ति है तो जब सिचुएशन आएगी दूसरों को भी आपसे वो शक्ति मिल सकती है? मिल सकती है? किस किसने अनुभव किया कि मुझसे शक्ति दूसरों को मिली? मिली ना? और मिलने के लिए सिर्फ क्या करना है? सिर्फ खुद वो शक्ति को रोज क्रिएट करना है। शक्ति दूसरों को देने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां हम दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकते। हम जब बोलेंगे उनको कुछ, उसका भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिनका कोई सल्यूशन नहीं है। किसी ने अभी अभी अपने परिवार में किसी को खोया है, किसी ने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है। क्या बोलेंगे उसको जाके? क्या बोलेंगे उसको जाके? क्या करेंगे? इसीलिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां ना कुछ बोलना होता है ना कुछ करना होता है। सिर्फ हमारे पास जो शक्ति है वो शक्ति उन तक पहुंच रही है और उनका मन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उस दर्द से ऊपर निकल रहा है, क्योंकि उनको शक्ति मिल रही है। लेकिन अगर हमारी एनर्जी में भी शोर है, चिंता है, डर है, दुख है, और हम उनके पास जाकर बैठ गए, तो उनके पास पहले से ही दर्द था और हमसे उनको क्या मिला? हमसे उनको क्या मिल गया? और दर्द। इसीलिए आजकल लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। जब भी परेशान होते हैं कहते मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सब लोग कहते हैं ना ना हम आपके साथ बैठेंगे। कहते मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे पास, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों लोग अकेला रहना चाहते हैं जब वो परेशान है? क्योंकि उनको और दर्द वाली एनर्जी नहीं चाहिए उनके पास, उनको और चिंता वाली एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका मन शांत है, स्थिर है और शक्तिशाली है, वो आपके पास आकर बैठेंगे और कहेंगे मैं 5 मिनट आपके पास बैठ कर जाऊं, मैं 5 मिनट आपके घर पर आऊं, आपके घर आकर ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ी सेवा कोई और सेवा हो सकती है? किसी को 5 मिनट सुकून दे दो, किसी को 1 मिनट शांति, और उसके लिए देना भी कुछ नहीं है। सिर्फ क्या करना है? रोज उसको अपने लिए स्टॉक कमा के रखना है। तो जैसा जैसा परिस्थिति आती है वैसी वैसी सेवा करनी है, सेवा करनी है। तो सबसे पहली चीज अपना लक्ष्य रख लो कि मुझे ये शक्ति कमानी है, और इस शक्ति कमाने के लिए मैं पुरुषार्थ करने के लिए रेडी हूं। रेडी? कौन कौन रेडी? रेडी। कितना टाइम देने के लिए रेडी है रोज का? कितना टाइम देने के लिए रेडी है रोज का? जी अच्छा, कौन कौन 1 घंटा रेडी है देने के लिए शक्ति कमाने के लिए? देखो अभी जब पहले पूछा था शक्ति कमानी है, पूरा हॉल का हाथ उठा था। अब कितना टाइम 1 घंटा देने के लिए रेडी है शक्ति कमाने के लिए? तो 10% भी हाथ नहीं उठा। हैं जी? किसके पास 1 घंटा नहीं है अपने लिए? अच्छा, इसमें भी नहीं हाथ उठाया, उसमें भी नहीं हाथ उठाया, तो किस में उठाएंगे फिर हाथ? हैं जी? अच्छा 2 घंटे वाले। हाँ तो मतलब 1 घंटा मतलब 1 से ऊपर। कौन कौन 1 और 1 से ऊपर निकालने के लिए रेडी है? वेरी गुड। और 1 घंटा हर रोज, जिस दिन टाइम मिला उस दिन नहीं, जिस दिन काम खत्म हो गया उस दिन नहीं, हर रोज। जैसे ये शरीर का एक स्टैमिना होता है वैसे आत्मा का भी स्टैमिना होता है, जिसको हम स्पिरिचुअल स्टैमिना कहते हैं। स्पिरिचुअल स्टैमिना है, बातों को फेस करने की ताकत के लिए स्टैमिना चाहिए। स्टैमिना कैसे बिल्डअप होगा? सही खुराक से, सही एक्सरसाइज से, सही संग से, और फिर सारा दिन एज अ रिजल्ट सही सोच से। जैसे हमने पिछले 24 घंटे में ज्ञान की बहुत सारी बातें सुनी तो हमारा माइंड एक अलग लिस्ट पर जाना शुरू किया है।
अब इसको कायम रखते हुए सबसे पहली चीज जो हमने कल मंडे मॉर्निंग से करनी है वो ये है कि हमें हर रोज अपने दिन की शुरुआत ज्ञान से करनी है। मतलब हमें सेंटर पर जाकर ज्ञान सुनना जरूर है। खाना है वो, आत्मा के लिए भोजन है, खुराक है। आज हम इतने लोगों को देखते हैं सेंटर पर, वो सेंटर पर आते हैं जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं, आते हैं मुरली शुरू में समझ नहीं आती, किसी को मुश्किल लगती है, कईयों को तो नींद आती है उस टाइम पर, क्योंकि नींद की कमी बहुत होती है बहुत सालों से। और वो प्यार से मुरली की फर्स्ट लाइन से लेके मुरली की लास्ट लाइन तक बहुत प्यार से सोते हैं। लेकिन हमें वो देखकर भी बहुत अच्छा लगता है कि जिसको नींद नहीं आ रही थी घर पे, उसको नींद आई ना यहाँ आने के बाद, इज अ साइन कि मन की गति क्या हो गई थी, धीमी हो गई थी, तभी तो नींद आई। जब शोर होता है तो नींद नहीं आती है, फिर उस शोर को बंद करने के लिए हम दवा खाते हैं नींद की गोली की, ताकि वो शोर को क्या कर दे, सप्रेस कर दे। जैसे ही हम नींद की गोली खाकर उस शोर को सप्रेस करेंगे, जब नींद की गोली का असर होगा तो वो शोर जो सप्रेस था वो वापस आ जाएगा, उतना आदत पड़ जाएगी वो अलग। तो इसलिए जिसको भी अपनी नींद की गोली छोड़नी है, हाँ और क्या, ये तो पूछा ही नहीं कौन कौन खाता है, वो क्या पूछना अभी सबके सामने। जिसको अपनी, क्योंकि हमें नेचुरल स्लीप पर जाना है, हमारी स्लीप नेचुरल नहीं है ना। अगर हम दवा खा रहे हैं मतलब मुझे कोई सब्सटेंस की जरूरत है अपने माइंड को साइलेंट करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम ये थोड़ा सा समय निकाल कर अपने मन को सही दिशा में लेकर आएंगे, वो सही सोचने लगेगा और थोड़े टाइम में धीरे 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 नींद की दवा खत्म हो जाएगी। होनी ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगी। लेकिन वो बात हो रही थी कि जो लोग आके सेंटर पर 1 घंटा सोते भी हैं, वो सो रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान के शब्द उनके अंदर क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे। एक बार एक रिट्रीट सेंटर में एक भाई आए थे, वो अपनी वाइफ को लेकर आए थे, उनको इंटरेस्ट नहीं था, छोटा सा ग्रुप था, ऐसे 50-100 का, ऐसे बात हो रही थी, वो उधर देखकर बैठे हुए थे। एक बार भी उन्होंने आई कांटेक्ट भी नहीं किया, मैंने देखना ही नहीं आपकी तरफ। 1 घंटा पूरा हो गया, 1.5 घंटा सेशन पूरा हो गया, फिर एक एक को आगे बुला के प्रसाद दिया, टोली दी, वो भी नहीं लेने आए, मतलब इतना रेजिस्टेंस था। तो फिर किसी ने मुझे कहा आप जाकर उनको देंगे, वो आए ही नहीं आगे लेने के लिए। मैं कहा चलो हम जाके उनको देते हैं। उनको जाके प्रसाद दिया तो कहते आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। आई सेड दैट्स फाइन, हर एक को थोड़ी इंटरेस्ट होता है। फिर मैंने उनको बोला आई तो वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, आप आए तो, मैं तो जाती भी नहीं थी अंदर। तो सिंह हाँ आई फाइंड इट वेरी बोरिंग। आई सेड हाँ मेरे को भी बहुत ही बोरिंग लगता था पहले। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कहता लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वही घड़ी जो पहनते हैं आजकल लोग, कहते मेरी घड़ी ये मुझे दिखा रही है कि पिछले 2 घंटे में मेरी पल्स और हार्ट बीट बहुत नॉर्मल पर चली गई है। ये उसकी नॉर्मल पर गई है जो अगेंस्ट होकर बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि हवा, वाइब्रेशन, एनर्जी, हमें कुछ समझ आए न आए, हमें अच्छा लगे न लगे, सिर्फ वो एनर्जी माइंड और बॉडी पर असर करके भी वो एनर्जी माइंड और बॉडी को क्या कर देती है, नॉर्मल पर लेकर आती है। इसीलिए ज्ञान घर पर बैठकर नहीं सुनना है, घर पर बैठकर नहीं सुनना है। हाँ जी हम तो सुन लेते हैं मुरली, हम घर पर सुन लेते हैं, नहीं, ज्ञान यहाँ से नहीं सुनना है। ज्ञान और वाइब्रेशन यहाँ अब्सॉर्ब होना चाहिए, उसके लिए हमें उस एनर्जी में रोज जाना है। इसीलिए परमात्मा ने हर 4 किलोमीटर में सेंटर खुलवाए हुए हैं। कोई आसान है क्या इतने सेंटर खोलना, इतनी प्रॉपर्टीज, इतनी बहनें समर्पित होना? बट उसका लक्ष्य ही ये है कि ज्ञान घर बैठे न सुनना है न पढ़ना है, ज्ञान उस वाइब्रेशन में जाकर उस वाइब्रेशन को अपना हिस्सा बनाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस समय अपने बच्चों को भी लेकर जाना है। देखा आगे हो गया ये, है ना? सबसे अच्छे आंसर वो दे रहा है। आपकी कितनी एज है? 8 years। आप सेंटर पर जाते हैं, कितने समय से जा रहे हैं? 1 year से जा रहे हैं। जरा खड़े होकर दृष्टि दो सबको, एक बार देखने दो सबको, एक दूसरे को। आप कौन से सेंटर पे जाते हैं? अच्छा आप महम में जाते हैं। और आप सेंटर पे जाके क्या करते हैं? आप मुरली भी सुनते हैं, आपको समझ में आ जाती है? आ जाती है, अच्छा बैठो। अब आप ये सोचिए, 1 साल ही गया बच्चा, वो भी कौन सी एज में? 7 साल की एज में। अगर 1 साल के अंदर उसके पास इतनी क्लैरिटी है कि उसका थॉट प्रोसेस राइट सेट हो चुका है, वाइब्रेशन तो अंदर जा ही रही होगी। अब इस बच्चे को बड़े होने दो, उसकी चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। उसको देश क्या विदेश के किसी भी कोने में भेज दो और निश्चिंत रहो, क्योंकि उसने अपनी मर्यादाओं को अपनी फाउंडेशन बना लिया, अपना बना लिया।
ये राइट एज होती है बच्चों को लेकर जाने की सेंटर, क्योंकि अगर 3-4 साल बाद इसको बोला जाता ना तो तब तक थोड़े बदल गए होते हैं, तब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मम्मी पापा को, मेरे को नहीं जाना, कौन सी बोरिंग जगह है मेरे को नहीं। लेकिन ये एज जहाँ बच्चा सिर्फ एक फैमिली की फीलिंग की तरह सेंटर पे चला जाता है, हाँ वहाँ जाएंगे अच्छा लगेगा, प्रसाद खाएंगे, दीदी मिलेगी, बस ऐसे जाते हैं। और ऐसे जाते जाते पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमारी थॉट प्रोसेस और संस्कार बदल गए और नींव वो पड़ गई जो जीवन भर उस नींव के ऊपर वो बच्चे की जीवन टिके रहेगी, निश्चिंत, निडर निडर। तो जब हम सोचें कि मेडिटेशन सेंटर पर जाने की एज कौन सी होनी चाहिए, तो तब से जाइए जब बच्चा आपके गर्भ में है, उस टाइम से एक बच्चे के अंदर वो संस्कार डालने शुरू कर दीजिए। और पैदा होने के बाद भी बच्चे को रोज वहां लेकर जाइए, पूरी जीवन निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में बड़ा होगा। क्योंकि इस समय बच्चों के पास सब कुछ है, बेस्ट ऑफ स्कूल है, बेस्ट ऑफ गैजेट है, बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, सिर्फ शक्ति की कमी है, सिर्फ शक्ति की कमी है। पोस्ट कोविड जो मेंटल हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों का है, बच्चों का है। क्योंकि अचानक जीवन में एक परिस्थिति आई, लेकिन उनके पास वो परिस्थिति का सामना करने की शक्ति कम थी, हवा दूषित हो गई डर और चिंता से, इम्यूनिटी सिस्टम कम था, मन का असर हो गया। एग्जाम के पहले चेहरे उतरे हुए हैं, एग्जाम से पहले एंटी एंजाइटी मेडिसिन ले रहे हैं, ये हमारी सफलता की निशानी नहीं है, दिस इज नॉट। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है हमारे संकल्पों का। और सिर्फ घर के वातावरण का नहीं ना, चारों तरफ वातावरण ऐसा है। तो सेंटर पर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, बच्चों को लेकर जाना चाहिए। भले बच्चे रोज नहीं जाएं, लेकिन संडे संडे जाएं। संडे संडे भी अगर बच्चा 10 मिनट भी सेंटर जाता है, हमें वो बच्चे भी बदले हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि बच्चे के लिए तो ऑब्जॉर्व करके वो बन जाना बहुत ईजी है, उसके लिए तो 10 मिनट भी बहुत होते हैं। तो लेकर जाएंगे अपने बच्चों को, लेकर जाएंगे बच्चों को। ऐसा नहीं तो नहीं सोचेंगे ओहो वहाँ जाएंगे तो पता नहीं दुनिया में कुछ करेंगे नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे। ये है, हमें लगता है बच्चों के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी उनको पैसिव बना देगी, स्लो बना देगी। स्पिरिचुअलिटी हमें स्लो नहीं, स्पिरिचुअलिटी हमें पावरफुल बनाती है, और इस समय उनको बहुत ज़रूरत है। अगर आज इतनी अचानक की चीज़ें चल रही हैं, तो आप सोचिए जब ये बच्चा 20 साल का होगा तब तक अचानक की स्पीड क्या हुई होगी, तब तक क्या हुई होगी। और फिर जब वो 20 साल का हो जाएगा तब हम उसको सिखाएंगे। इससे अच्छा अभी से उसकी फाउंडेशन बना दें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिवार से बच्चों को ज़रूर अभी से शक्तिशाली बनाया जाए, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन की वजह से ही कमज़ोर बन रहे हैं और हमारी वजह से ही फिर शक्तिशाली बनेंगे। तो हर घर में एक जना चाहिए जो ये शक्ति कमाए। पहले जब हम छोटे थे तो कहा जाता था इस घर में कमाने वाला कौन है, और जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं होता था ना, कहते इनका घर कैसे चलेगा, इनके घर में तो कोई कमाने वाला नहीं है। अब हमें ऐसा लगता है जिस घर में कोई शक्ति कमाने वाला नहीं होगा वो घर चलेगा कैसे आने वाले समय में। हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में एक भी जना है ना जो शक्ति कमाता है, वो आपको संभाल लेगा सबको, एक दूसरे को, लेकिन एक चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बात आती है, एक परेशान होता है, दूसरा और परेशान होता है, तीसरा और दर्द में चला जाता है, और सडनली वो बात एस्केलेट बढ़ जाती है घटने की बजाय, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं होती है। तो सबसे पहली हैबिट, आदत जो हम क्रिएट करेंगे वो है हम हर रोज 1 घंटे के लिए सेंटर पर जाकर, घर पर बैठकर नहीं, घर पर बैठकर 1% भी नहीं मिलता है, क्योंकि घर के वातावरण में, उस शोर में, उस वाइब्रेशन में क्या अंदर जाएगा ब्लॉटिंग पेपर पे। तो सेंटर में ही जाना है। आपको नहीं लगता इस जगह का और हमारे घर का वाइब्रेशन अलग है? लगता है नहीं लगता? लगता है ना। लेकिन जब आप रोज जाते जाएंगे, रोज जाते जाएंगे, और वो वाइब्रेशन आपका हिस्सा बनता जाएगा, आपकी सोच बदलेगी, 1 आधे साल के अंदर आपकी घर की वाइब्रेशन सेम बन जाएगी जो सेंटर की वाइब्रेशन है। वो हमें करना है, वो हमें करना है। आपकी घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। इवन अगर उस घर में एक ही जना कर रहा है मेडिटेशन, सब लोग कर रहे हैं उसकी तो कोई गारंटी नहीं अभी है, लेकिन एक भी जना कर रहा होगा तो घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। ये सर्टन है, सर्टन है, क्योंकि एक का असर ही सब पर पड़ता है। हैं जी, घर स्वर्ग बन जाएगा, वो तो पक्का ही पक्का है। कितने भाई बहने यहाँ बैठे हैं जो रोज मुरली क्लास जाते हैं? अच्छा, अब सच सच बताना, सिर्फ सबको हाथ दिखाने के लिए नहीं उठाना। हाँ, किस किस को लगता है कि सच में हमारे घर का वातावरण बदल गया हमारा मुरली क्लास जाने से? बदला ना? आपका भी बदल गया? बदला ना? सी। तो इसलिए ये हाथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब आश्रम में नहीं रहते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन काम, कारोबार, व्यापार भी करते हैं और फिर भी घर का वातावरण बदला? वो हाथ उठाएं। ये इसलिए हाथ देखना जरूरी है,
कि वातावरण बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए, घर में सुकून और शक्ति लाने के लिए, घर में रहते हुए, लोगों के बीच रहते हुए और हर तरह के लोगों के बीच रहते हुए और काम कारोबार करते हुए, उसके चैलेंजेस में रहते हुए, जब एक जना भी डिसाइड करता है तो चेंज आ जाता है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो सिर्फ अकेला आप जाते हैं सेंटर से और आपके घर से और कोई नहीं जाता? वो हाथ उठाएं। सी दिस इज रिजल्ट। एक जना जाता है सिर्फ अपने घर से, बाकी कोई नहीं जाता है, फिर भी चेंज आया। मतलब चेंज लाने के लिए कितने लोग चलने घर से? सिर्फ एक, सिर्फ एक। लेकिन जब एक चलता है, उसका रिजल्ट दूसरों को मिल रहा है, दूसरों को पता भी नहीं होता कि उनको कौन सी शक्ति मिल रही है, लेकिन उनकी घर की हवा शुद्ध होती जा रही है। क्योंकि जब एक जाता है, वो उस घर में बैठकर मेडिटेशन करता है, वो उस घर में बैठकर वैसा सोचता है और वो घर में आने वाली हर बात को हल्का लेता है। हाथ उठाएं जिनके जीवन में कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आई थी और उन्होंने उसको बहुत स्थिरता से क्रॉस किया, वो हाथ उठाओ। इतने सब लोगों के हाथ जीवन में बड़ी परिस्थिति आई। अच्छा, ये प्रूफ है। अब जिसने हाथ उठाए हैं, आप में से कोई भी लंच ब्रेक में उनको जाके पूछ लेना कौन सी बात आई थी और आपने क्या किया। और ये सब जो हाथ उठे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ हर रोज 1 घंटे के लिए सेंटर पर गए और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। सिर्फ 1 घंटा सेंटर पर गए और उससे चेंज आ गया। जी, चलते फिरते भी किया और क्या हो गया? तब भी सब कुछ चल गया, है ना? हाँ, कितना सहज है बताओ, इतना सहज है। भोली भोली माताएं, भोली भोली बहनें, जिन्होंने दूसरी पढ़ाई कभी की भी नहीं है, वो आज अपने घर का शक्ति स्तंभ बन जाती हैं। वो फाउंडेशन बन जाती है अपने घर का, कि घर में कोई भी बात आएगी, सब कहते हैं नहीं माता जी है ना, सब ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देगी हमारे घर में। हमारे पास सेंटर पर एक माता जी आई, उसके घर में उसकी यंग बच्चे ने शरीर छोड़ा था। शरीर भी क्या छोड़ा था, उसने ही मेडिटेशन करके उस आत्मा को जाने की छुट्टी दी थी, क्योंकि उसका शरीर बीमार था बहुत। डॉक्टर ने कहा था कि ये अब नहीं ठीक हो सकती, तो सबने चिंता, दर्द, दुख, रोना सब जैसे होता है नॉर्मल, लेकिन वो माता ने कहा ये तो अब इस स्थिति में कितना भी टाइम रह सकती है। डॉक्टर को पूछा क्या आगे? डॉक्टर ने बोला वेट एंड वॉच। बोला वेट एंड वॉच मतलब? तो बोला कितना भी टाइम वो इस स्थिति में रह सकती है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ और भी ज्यादा। तो वो माताजी ने सबको बुलाकर बोला ये ना मोह हमारा जो होता है ना, अटैचमेंट, ये आत्मा को आगे जाने नहीं देता है। क्योंकि आत्मा वो क्या होती है, हमारी आत्मा की खुद की भी अटैचमेंट होती है, परिवार वालों की भी अटैचमेंट होती है। तो आत्मा का शरीर फिनिश्ड होता है, लेकिन आत्मा छोड़ती नहीं है शरीर को, क्योंकि हम उसको जाने भी नहीं दे रहे होते। हम खींचते हैं अपनी थॉट से, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, उसका वैसे भी मन नहीं होता जाने का। तो जैसे आपके घर कोई आया और अब उसकी अगली अपॉइंटमेंट है, उसको पता है वहां जाना है, लेकिन उसको जाने का मन नहीं कर रहा, तो आपको प्यार से उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको प्यार से भेजना पड़ता है, लेकिन भेजने के लिए ताकत चाहिए। तो उसने सबको बोला, उसके घर में सारे उसके मतलब उसका पति, बेटी का पति, भाई, बेटी का छोटा बेटा, सारे वो एक माता जी अकेले। तो उसने सबको बोला हमें योग करना चाहिए। तो वो उसके साथ बहुत नाराज हो गए, कहते ऐसे कोई माँ होती है, कोई अपने बच्चे के लिए ऐसे सोचती है कि वो चली जाए करके। तो कहती रहने दो, अभी आपसे नहीं होता ना, मैं करूँगी, आप लोग बाहर जाओ। वो 15-20 मिनट बैठी, उसने बहुत अच्छे से बात की अपनी बेटी से, जो कि सुन नहीं सकती थी यहाँ से, लेकिन उसको पता था कि आत्मा हर बात सुन सकती है, आत्मा हर बात कैच कर सकती है। उसने अच्छे से उसको बात की, उसको निश्चिंत किया कि मैं तेरा ये वाला भी काम कर दूंगी, ये भी कर दूंगी, तेरे बेटे को संभालना हमारी जिम्मेवारी, सारा उसको निश्चिंत किया। और फिर उसके हाथ पकड़ के सिर्फ योग किया और थोड़ी ही देर में आत्मा निश्चिंत होकर उड़ गई। और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में अनुभव हैं जिन्होंने ऐसे अपने परिवार के सदस्यों को निश्चिंत करके, परमात्मा की शक्ति को याद करके आत्मा को जाने की छुट्टी दी है। और फिर वो सारे लोग जो पहले से भी बिल्कुल नेगेटिव थे उसके ज्ञान में आने के लिए कि क्यों ये यहाँ जाती है रोज सुबह सेंटर उठ के, ये वो सब सेंटर पर आए और उन्होंने कहा इस सिचुएशन में सिर्फ इनकी वजह से हम थोड़े से ठीक से चल रहे हैं, नहीं तो हमारा पता नहीं क्या होता। और वो कौन है? वो एक बहुत साधारण ऑर्डिनरी बूढ़ी जी माता जी जो रोज उठकर सेंटर पर आती है, और वो सारे बड़े बड़े काम कारोबार व्यापार करने वाले, वो कहते हैं इसकी वजह से आज हम स्ट्रांग हैं। और वो कौन है? वो उस बच्चे की माँ है जिसने शरीर छोड़ा है। इतनी पावर आती है इतनी बड़ी सिचुएशन में, तो बाकी सारा दिन की तो सिचुएशन कोई सिचुएशन ही नहीं है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो माताजी एक भी दिन सेंटर आकर मुरली क्लास नहीं मिस करती है। तो समय आने पर एनर्जी का स्टॉक, समय आने पर एनर्जी का स्टॉक हमारे पास इकट्ठा होता है। इसलिए हर घर में एक चाहिए, हर घर में एक चाहिए। तो हमें अपने जीवन में सिर्फ 2 चीजें ऐड करनी है आज से।
एक, हम हर रोज सेंटर जरूर जाएंगे। अपने मन को ये बहाना मत देने देना कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि हर एक के पास बहुत काम है, हर एक के पास बहुत काम है। लेकिन उस काम को और बढ़िया तरीके से करने के लिए, उस काम को और जल्दी खत्म करने के लिए, और अभी जितना काम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा काम करने के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। क्योंकि अब जब हम काम कर रहे हैं, साथ साथ में यहाँ इतना शोर भी मच रहा है, फिर भी हम काम कर रहे हैं, और जब यहाँ साइलेंस हो जाता है तो हमारी काम करने की क्षमता बहुत ऊपर चली जाती है। जब जितने लोगों ने अभी हाथ उठाया आपके सामने, वो भी कभी पहली बार यहाँ आए थे या सेंटर पर गए थे। और जब हम पहली बार जाते हैं और कोई बहन वहाँ कहती है आप 1 घंटा रोज आया करो, तो हमारा इमीडिएट फर्स्ट रिएक्शन होता है मेरे पास टाइम नहीं है। फर्स्ट, क्योंकि नहीं होता टाइम, तो हम इमीडिएट फर्स्ट रिएक्शन कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। फिर वो बहन करती है थोड़े दिन तो आके देखो, थोड़े दिन तो कुछ लोग मान जाते हैं। थोड़े दिन में क्या रिजल्ट दिखाई देता है कि जिनके पास टाइम नहीं था, 3 महीने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करने के लिए। 3 महीने के बाद वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस 1 घंटे को मिस नहीं करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ 1 महीनों के बाद वो सेंटर पर आते हैं और वो दीदी से कहते कुछ और सेवा हो तो बताइए। वो दीदी कहती है आप अपना घर संभालो, अपना काम कारोबार संभालो, 1 घंटा आ जाओ। कहते नहीं अभी हमारे पास टाइम है और हम और सेवा भी कर सकते हैं। टाइम कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा? जब यहाँ साइलेंस, यहाँ पावर, काम उतना ही है लेकिन वो जल्दी फिनिश होता है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि हमारे पास समय की कमी नहीं है, हमारे पास शक्ति की कमी है। तो हर चीज ज्यादा समय लेती है, और जैसे ही वो शक्ति बढ़ जाए समय हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, वो सर्टेन है। लेकिन शुरुआत में समय निकालना पड़ता है। और थोड़े दिन के बाद तो आपके अंदर उतना चेंज आएगा कि अगर आपका किसी दिन ना मन हो जाने का, भाई मैं कल रात को लेट उठा था या मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके घर वाले आपको बैठने नहीं देंगे, कहते वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ जाते हो तो सब ठीक रहता है, फिर सारा दिन हमारे घर में भी शांति रहती है, तो वही आपको भेज देंगे जबरदस्ती। कोई नहीं बैठने देगा आपको उसके, क्योंकि हर एक को रिजल्ट मिलता है वो 1 घंटे का जो एक जना जाता है। एक को नहीं रिजल्ट मिलता, पूरे परिवार को मिलता है। तो इसीलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन लेना कि मुझे इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, लाइफ लॉन्ग नहीं करना है, वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मुझे 3 महीने के लिए 1 घंटा निकालना है, ये आज अपने आप से प्रॉमिस करके जाना चाहिए। तब हमारा यहाँ आना सफल हुआ, तब हमारा यहाँ आना सिर्फ एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, सदा के लिए एक श्रेष्ठ जीवन बनने का कारण बन जाएगा। अगर हम 3 महीने के लिए 1 घंटा निकालने के लिए रेडी हैं तो कौन कौन कर सकता है आज हिम्मत? 3 महीने के लिए 1 घंटा, जो पहले से नहीं जाते। वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने कि हम रोज ज्ञान स्टडी करने जाएंगे। प्रेफरेबल टाइम हमेशा मॉर्निंग होता है, क्योंकि जो मॉर्निंग में यहाँ जाएगा, सुबह सुबह जो यहाँ जाएगा, वो हमारे मन, चित्त, बुद्धि, व्यक्तित्व का हिस्सा जल्दी बनता है। शाम तक क्या होता है, यहाँ बहुत शोर होता है, तो सुबह का समय बेस्ट होता है। लेकिन अगर हम किसी भी कारण से सुबह के समय नहीं जा पाते हैं तो हम शाम को जाएं, और अगर हम दोनों टाइम नहीं जा सकते, हम दिन में कभी भी जाएं। परमात्मा ने सेंटर और बहनों ने सेवा सारा दिन की खुली रखी हुई है, बस आते जाएं और अपना बेनिफिट करते जाएं। तो हमें वो 1 घंटा निकालना है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि हर रोज सुबह उठकर सबसे पहली शुरुआत, जैसे ही आंख खुली, क्योंकि शोर वहां मचना शुरू होता है, फर्स्ट आंख खुलते ओहो ये करना है वो करना है, लेट हो गया ऐसा, तो वो शोर जैसे ही शुरू होता है ना, फिर उसमें बहुत शोर आ जाता है। तो सबसे पहली थॉट, सबसे मॉर्निंग की फर्स्ट थॉट होनी चाहिए, परमात्मा आपका शुक्रिया। क्या बोलेंगे? जैसे ही हमने परमात्मा और शुक्रिया 2 शब्द यूज किए तो हमारी वाइब्रेशन कहाँ चली गई? ऊपर। एक, परमात्मा को याद किया, और दूसरा, परमात्मा को शुक्रिया करके याद किया। नहीं तो शिकायत करके भी याद कर सकते हैं, या फिर कुछ मांगते हुए भी याद कर सकते हैं, आज वो वाला काम करा देना, आज एग्जाम में पास करा देना, आज ये वाली डील दिला देना, वैसे भी याद कर सकते हैं। वो सारी बातें हम उससे कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट थॉट हाई वाइब्रेशन थॉट होनी चाहिए, और इसीलिए फर्स्ट थॉट शुक्रिया होनी चाहिए। परमात्मा का शुक्रिया हर रोज करना। सेकंड थॉट में अपने मन और शरीर का रोज शुक्रिया करना। जिससे सारा दिन काम करवाते हैं ना, उसको बीच बीच में शुक्रिया बोल देना चाहिए। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? अपने शरीर को शुक्रिया बोलते हैं कभी? नहीं। आज वो थोड़ा सा दर्द होगा तब उसकी शिकायत, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, वो कर। रोज उसको शुक्रिया बोलो। जैसे ही हमें शरीर को शुक्रिया बोलते हैं ना, एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी पूरे शरीर से गुजर जाती है। तीसरा, लोगों का शुक्रिया।
लोगों का शुक्रिया, जितने लोग मेरे जीवन में सुबह सुबह शुक्रिया। जिस जिसको हम शुक्रिया करते हैं हमारा उनके साथ रिश्ता बहुत श्रेष्ठ बनना शुरू हो जाता है। परमात्मा के साथ रिश्ता, अपने मन और शरीर के साथ रिश्ता, लोगों के साथ रिश्ता, और चौथा प्रकृति का शुक्रिया। प्रकृति अब उथल पुथल करती है। प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखें, अच्छा रिश्ता बनाकर रखें। प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति का ध्यान रखें, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। ये भी एक रिश्ता होता है। अगर आप किसी का ध्यान रखते हैं तो जब आपकी जरूरत हो तो वो ध्यान रखते हैं ना आपका, कहेंगे आपको कभी भी जरूरत होगी तो मुझे बोलना। प्रकृति का ध्यान रखें, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। और प्रकृति का ध्यान रखने के लिए ज्ञान और योग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक यहाँ संतुष्टता नहीं आएगी, जब तक यहाँ खुशी एक नेचुरल रूप से नहीं आएगी, तब तक हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं खुश होने के लिए। ये खरीद लें, वो खरीद लें, वो खरीद लें, वो खरीद लें, क्योंकि हम ये सारी चीजें जरूरत के लिए नहीं, खुश होने के लिए खरीद रहे होते हैं। क्योंकि हमें जीवन में खुशी चाहिए, जरूरतें कम है लेकिन खुशी चाहिए, और खुशी के लिए हम बहुत सामान खरीदते हैं। जैसे ही आत्मा के अंदर संतुष्टि आ जाएगी, आत्मा खुश रहेगी, बड़े से बड़े क्राइसिस में भी स्थिर रहेगी, तो पैसा बहुत बचता है उस घर के अंदर। हाथ उठाओ किस किस को लगता है घर का पैसे बचने लग गए जब से हम सेंटर पे जाए? क्योंकि अब हम उतने कपड़े खरीदते हैं जितने जरूरी हैं। खुश होने के लिए कपड़े खरीदने बंद कर दिया है। खुश होकर कपड़े खरीदने जाते हैं, खुश होने के लिए कपड़े नहीं खरीदते हैं। तो इतने खर्चे बच जाते हैं, इतने खर्चे बच जाते हैं, क्योंकि जब मन में सादगी आ जाती है तो जीवन में सादगी आ जाती है, सिंप्लिसिटी आ जाती है। सिंप्लिसिटी मतलब ये नहीं कि वाइट कपड़े पहनने, सिंप्लिसिटी मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रकृति के साथ एक रिश्ता बनता है। आज लोग कपड़े खरीदते हैं, थोड़े महीनों में वो कपड़े देखकर बोर हो जाते हैं, उसको उठा के ऐसे रख देते हैं, कहते हैं अब बोर हो गया, अभी मुझे नहीं पहनने का, ये अभी मुझे कुछ नया लेना है। फ़ोन यूज़ कर लिया 2-3 साल, सब लोग नया नया फ़ोन ले रहे हैं, अब मुझे को भी ये बोर हो गया, मुझे नया फ़ोन लेना है। हर बार जब हम एक कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन बोर हो गए हैं इसलिए नया लेना है, हम प्रकृति का अपमान कर रहे हैं, हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम प्रकृति के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा है, लेकिन प्रकृति के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जो सबकी इच्छाएं पूरी करे। प्रकृति के पास उतनी रिसोर्सेज हैं कि वो सबकी ज़रूरतें पूरी करे, लेकिन सबकी इच्छाएं नेवर एंडिंग है। तो प्रकृति कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती, ज़रूरतें पूरी कर सकती है। तो प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ भी हमारा एक कर्म बनता है, हमारा एक कर्म बनता है। इसीलिए जैसे ही यहाँ परिवर्तन करते हैं ना, तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है, रिश्तों पर उसका असर पड़ता है, प्रकृति पर उसका असर पड़ता है, काम कारोबार पर उसका असर पड़ता है, धन बच जाता है, समय बढ़ जाता है। एक लिस्ट बनती है लंबी कि कौन से बेनिफिट निकलते हैं, और उसके लिए किया क्या? 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट। तो आज अपने आप से ये भी प्रॉमिस करके जाए यहाँ से कि हम अपने जीवन में वही चीज़ें खरीदेंगे जिसकी ज़रूरत है। कपड़े उतने लेंगे जितनी ज़रूरत है, इतने नहीं कि अलमारी खोलो तो बाहर गिर रहे हैं, पता नहीं जगह भी नहीं है रखने की, इधर घुसाते हैं उधर घुसाते हैं। हम 2 चीज़ों के लिए कपड़े खरीदते हैं, एक हम बोर हो रहे हैं और दूसरा लोग क्या कहेंगे हमने सेम ड्रेस पहनी हुई है, इसलिए हम एक रंग के पहनते हैं ताकि ये सारी दोनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सोचना ही नहीं पड़ता, अलमारी में 4 भी पड़ी हो तो भी काफ़ी एक ही जैसे दिखते हैं, सोचना भी नहीं पड़ता क्या पहनने क्या था, लाइफ सिंपल हो जाती है। क्योंकि शरीर को ढकने के लिए पहना जा रहा है, खुश होने के लिए नहीं पहना जा रहा। बोर हो रहे थे इसलिए नहीं खरीदा जा रहा, ज़रूरत के लिए खरीदा जाता है। ये चीज़ें ज़रूरतों के लिए बनी थी, हमारी बोर्डम को ख़त्म करने के लिए नहीं बनाई गई थी कोई भी चीज़। तो लाइफ में सिंप्लिसिटी लेकर आए, वो भी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। क्योंकि बार बार ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये जो इच्छाएं हैं ना हमारी जो ख़त्म नहीं होती, ये भी आत्मा की शक्ति को घटाता है। क्योंकि ये एक एडिक्शन है, और कोई भी एडिक्शन शक्ति घटाता है। दूसरों का देखा तो मुझे वो भी चाहिए जो दूसरों के पास है, उन्होंने अपने घर में लिया तो इसलिए मुझे वो भी चाहिए, एंड या वो आएंगे तो वो क्या कहेंगे हमारे पास वही चीज़ पड़ी है तो इसलिए मुझे चाहिए। एक और चीज़ आज यहाँ से छोड़कर जाएंगे अगर आत्मा की शक्ति बढ़ानी है, और वो चीज़ है कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। किस किस को ये अनुभव है कि सारे मेरे से संतुष्ट रहते हैं चाहे मैं कुछ भी कर लूँ? देखो एक भी हाथ नहीं उठा।
तो जो चीज संभव ही नहीं उसको अपने जीवन का हिस्सा क्यों बना के रखा हुआ है? वो हो ही नहीं सकती चीज, वो चीज हो ही नहीं सकती। और उस एक चीज को हमने अपने लाइफ के हर डिसीजन का क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मेरा मन क्या कहता है और मेरे परिवार के लिए क्या जरूरी है, उसके बाद फुल स्टॉप। बाकी सबको हम सुख देंगे और शक्ति देंगे, वो क्या बोलते हैं वो उनके संस्कार हैं, वो उनके संस्कार हैं। छोड़े इस आदत को, छोड़े इस आदत को। दो तरफ से ये छूटेगी, एक आप उसको छोड़ेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, और दूसरा आपकी शक्ति बढ़ेगी तो ये आदत भी छूटेगी कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग जब हमें अच्छा कहते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, और लोग जब हमें कुछ और कहते हैं तो हमें बुरा फील होता है। तो हमारा अच्छा और बुरा फील होना लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इसलिए हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि लोग मुझे अच्छा कहें, चाहे ऊपर ऊपर से कह दें, हम खुश उससे भी हो जाते हैं। किस किस को पता चलता है, मुझे पता है ऊपर ऊपर से बोला, पीछे तो पता है मुझे मेरे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं। हाँ? हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन एडिक्शन इतनी ज्यादा है कि वो ऊपर ऊपर से भी मुझे अच्छा बोल दे तो भी मेरे को मेरी खुशी का डोज मिल जाता है उसने में से। चलो ऊपर ऊपर से तो बोला ना, अच्छा तो बोला। और जैसे जैसे ज्ञान से रोज शक्ति को बढ़ना शुरू करेंगे, लोगों की राय सुनेंगे, लेकिन मेरा अच्छा और बुरा फील होना लोगों की राय पर निर्भर नहीं होगा। तो मुझे अपने जीवन को उनके हिसाब से नहीं चलाना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कलयुग के अंतिम समय में लोग क्या कह रहे हैं वो वैसे भी नहीं मैटर करता, क्योंकि लोग एक अलग एनर्जी पे चल रहे हैं, तो उनके चॉइसेस भी अलग ही होंगे और उनका नजरिया भी अलग ही होगा। तो उनका ओपिनियन राइट निकले ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ से डिसाइड करके जाएं मुझे गुस्सा नहीं करना, आप देखना मंडे मॉर्निंग सब लोग आपको राय देंगे कि गुस्से के बिना काम नहीं चलता, थोड़ा तो डांटना ही पड़ता है, थोड़ा तो ये करना ही पड़ता है। तो लोग तो वो कहेंगे, लोग तो कहेंगे धन नहीं है तो भी अपनी क्षमता से ज्यादा धन खर्च करो, और उनको देखकर हम वो करना भी शुरू करते हैं। अपने प्रेशर्स को खुद ही बढ़ाते जाते हैं। जब सोच में सादगी आती है और जीवन में सादगी आती है, इतने लाइफ के प्रेशर्स तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमें लगता है अच्छा सादगी मतलब बहुत बोरिंग। एक बार एक प्रोग्राम में गए, वो बहन मुझे बोलती है आप बोर नहीं हो जाते? मैं कहा किससे? कहते आपने रोज व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। मैं कहा तो मुझे सच में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो चीज अभी निकल गई ना यहाँ के सिस्टम से। अगर मैं अपने आप को 30 साल पहले देखूं तो मैं कभी नहीं सोच सकती कि रोज एक ही ड्रेस पहननी है, लेकिन अब वो बहुत साल हो गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे। कहती सो बोरिंग, आप रोज सेम कपड़े पहनते हो। मैं कहा मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। कहती सोचा नहीं मतलब? कहती मेरा तो आधा दिन जाते सोचने में कि आज क्या पहनना और कल क्या पहनना, और आप बोल रहे हो आपने सोचा ही नहीं कि आप क्या इस बारे में। मैं कहा बहन अभी कुछ और चीजें आ गई हैं सोचने के लिए, तो फिर ये वाली चीज प्रायोरिटी लिस्ट पे पहुंचती नहीं है। लेकिन उसको मेरा समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि सोच एक अलग वाइब्रेशन पे चल रही है। तो जब हमारी सोच नीचे होती है ना, हम ये छोटे छोटे खिलौनों से ही खुश होते रहते हैं। ये छोटे छोटे खिलौनों से ही हम खुश हैं। मैंने नया ये ले लिया, नई चीज कितने दिन के लिए खुशी दे रही है? पहले तो वो चीज खुशी नहीं देती है। हमारी वो सोच के मैंने नया खरीदा वो खुशी देती है, अगले दिन वो चीज पुरानी हो जाती है, खत्म। और उसके लिए ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा खर्चे, ज्यादा बोझ। एक्चुअली हम इतनी मेहनत तो खुशी कमाने के लिए कर रहे हैं, और खुशी तो फ्री में मिलती है। खुशी तो फ्री में मिलती है, ये तो दुनिया हमें बताएगी नहीं, क्योंकि आप सब बिजनेस कर रहे हो ना। तो बिजनेसमैन तो बोलेगा आप मेरी चीज खरीदो तभी आपको खुशी मिलेगी। ये कर्म भी कभी नहीं करना चाहिए। बिजनेस मतलब दुआएं कमाना, बिजनेस मतलब धन कमाना है ही नहीं। बिजनेस मतलब दुआएं कमाना। दुआएं कमा रहे हैं, धन तो अपने आप आता जाएगा, लेकिन दुआएं कमाना मतलब सिंसियरिटी, ऑनेस्टी की हाईएस्ट प्रिंसिपल्स पे चलना। वो आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, और वो प्रिंसिपल्स होंगे जो कलयुग में आपको अपने आसपास बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। ऐसा बिजनेस करें कि सामने वाले को ओपनली बोले आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, आप ये मत करो, आप ये डील साइन मत करो, आप ये चीज मत खरीदो। इतनी पावर, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सामने वाले की चीज नहीं है, ये उनको लेने की जरूरत नहीं है। बचपन से हम सुनते आए थे बिजनेसमैन वो जो गंजे को भी कंगी बेच कर आए, और सब लोग ताली बजाते थे, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कैसे अच्छी बात है? ये कैसे अच्छी बात है? बिजनेसमैन वो जब सामने वाला कंगी ले भी रहा होगा तो उसको बैठ के समझाना, भाई साहब आपको कंगी की जरूरत नहीं है, आप मेरे से नहीं लो कंगी। वो दुआएं कमाता है, वो दुआएं कमाते हैं। और जो ऐसे दुआएं कमाते हैं उनके घर हमेशा भरपूर रहते हैं। सिर्फ पैसों से भरपूर नहीं रहते, सुकून और सुख से भरपूर रहते हैं। किसी को धोखा देकर, धोखा मतलब उसको धोखा बोलेगी भी नहीं दुनिया, वो बोलेगी हम ये बेच रहे हैं, वो आए लेने तो मैंने दे दिया, मैं क्यों बोलूं कि उसको जरूरत नहीं है। ये भी धोखा है, ये भी धोखा है।
लेकिन किसी को धोखा देकर कोई चीज बेची या कोई चीज दी भी किसी को, तो घर में पैसा आएगा लेकिन उनका दर्द भी आएगा। किसी का दर्द कमा कर नहीं लाना है अपने घर पे। सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है। अपनी इंटेंशन को हम लोग कभी भी अगर कुछ करें, आप बिजनेस में एक डील भी अगर आप साइन करने जा रहे हैं और आप सुबह परमात्मा को याद करते हैं, तो हम नेचुरल क्या बोलते हैं कि भगवान मेरा आज ये वाला काम हो जाए, मेरी आज ये वाली डील साइन हो जाए। कभी नहीं बोलना, बोलना परमात्मा आज जो मैं मीटिंग में जा रहा हूं इसमें हम दोनों का फायदा हो, वो होना चाहिए उस डील में। हमेशा दूसरे वाले को याद रखना है अपने साथ उस दुआ में, मेरा आज फायदा हो नहीं, आज हम दोनों का फायदा हो। और अगर किसी का ज्यादा होना है तो उसका मेरे से ज्यादा हो, वो है मेरे लिए प्रॉफिट की डील। अगर सामने वाले का फायदा ज्यादा होता है तो मेरा गारंटीड है कि मेरे उस कर्म से मेरे घर में अनगिनत दुआएं आई हैं, और दुआएं ही मेरे घर को विघ्नों से बचाती हैं, और असंभव को संभव दुआएं करती हैं, पैसा नहीं करता है, पैसा नहीं करता है। और जब सिर्फ अपना फायदा सोचकर पैसा कमाया होता है, दुआ तो नहीं आती है, लेकिन दुआ का ऑपोजिट आ जाता है। तो दुआ का ऑपोजिट अपने घर में कभी नहीं कमाता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस का एक इंटेंशन रखना, हम सेवा कर रहे हैं, हमारा जीवन सेवा के लिए है। सेवा मतलब वो नहीं होती सिर्फ जो आश्रम में सब सेवा कर रहे हैं, सेवा एक कॉन्शियसनेस है, सेवा एक जीवन जीने का तरीका है। तो हम जो कर रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं। हम अगर परिवार को भी पालना कर रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम बच्चों को भी परवरिश कर रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, हम बिजनेस भी कर रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब निस्वार्थ देना, देना और देना। और जो सेवा